सोच के देखो, अगर तुम किसी भी सिचुएशन में अपने वर्ड्स या बॉडी लैंग्वेज से किसी का भी दिमाग इतना कंट्रोल कर सको जितना तुम चाहो, तो ये दुनिया तुम्हारी हो सकती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसे डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स जिससे तुम एक मास्टर मैनिपुलेटर बन जाओगे। पर ध्यान रहे, ये पावर सिर्फ उनके लिए है जो अपनी एनर्जी और इंटेंशन को समझते हैं। हर इंसान की एक ऑरा होती है, एक इनविजिबल एनर्जी। मास्टर मैनिपुलेटर वही है जो अपनी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बनाता है कि बिना कुछ कहे ही वो दूसरों के डिसीजंस और इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। चैप्टर 1, द शैडो विथिन, अनलीजिंग द डार्क ऑरा ऑफ द मास्टर मैनिपुलेटर। कुछ लोगों में एक ऐसी छुपी हुई ताकत होती है, एक ऐसी शैडो जो उन्हें बाकी सबसे अलग और डेंजरस बनाती है। यह शैडो कोई ऑर्डिनरी अंधेरा नहीं है, ये वो अंदर का डार्क एनर्जी है जो चुपके से काम करता है, बिना किसी को पता चले कंट्रोल करता है। एक मैनिपुलेटर की ऑरा सिर्फ चार्म या दोस्ती का सिग्नल नहीं होती, वो एक ऐसी पावरफुल एनर्जी होती है जो लोगों के दिमाग और इमोशंस पे साइलेंटली राज करता है। यह ऑरा एक ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह होती है जो लोग उसमें फंस जाते हैं, बिना समझे खुद को उसके जाल में पाते हैं। एक मैनिपुलेटर दूसरों के फियर्स, वीकनेसेस और डिज़ायर को समझता है और उन्हें अपने साइकोलॉजिकल हथियार बना लेता है। इस ऑरा में एक अजीब पैराडॉक्स होता है, लोग उसके पास अट्रैक्ट होते हैं पर साथ ही एक डर भी महसूस करते हैं। एनिमे का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लाइट यागामी। लाइट का ऑरा इतना इंटेंस और डार्क है कि वो अपने आसपास के लोगों को कंफ्यूज कर देता है। लोग उसकी असली इंटेंशंस को समझ नहीं पाते, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस से उनका डिसीजन और फीलिंग्स पर कंट्रोल हो जाता है। वो बिना किसी फलेसी दिखावा के अपने चाल चल के अपने दुश्मनों के दिमाग में डर और डाउट क्रिएट करता है। लाइट का ऑरा एक ऐसा मॉन्स्टर की तरह है जो चुपके से हर जगह अपना राज जमा लेता है और यही उसकी असली पावर का राज है। तुमने पहले ही समझ लिया है कि डार्क ऑरा कोई अजीब सी चीज़ नहीं बल्कि एक एनर्जी होती है जो सबसे पावरफुल होती है जब तुम उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हो। पर यह कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि तुम अपने इमोशंस को दबा दो, अपने असली फीलिंग्स को छुपा दो। सच तो यह है कि असली पावर तब आती है जब तुम अपनी फीलिंग्स को समझकर उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हो। जब तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हो तो तुम अपने आप को एक इनविजिबल शील्ड में ले लेते हो, एक ऐसी शील्ड जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है और दूसरों को तुम्हारी तरफ खींचता है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि तुम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को कभी वीकनेस ना बनाओ, बल्कि उन्हें समझो, उनसे सीखो और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदल दो। वो लोग जो अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को दिखाने से डरते हैं वो कभी अपनी ऑरा को ट्रूली पावरफुल नहीं बना पाते। लेकिन जब तुम अपने अंधेरों से टकरा कर उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो तभी तुम अपने अंदर के एक मॉन्स्टर को जगाते हो, लाइट यागामी की तरह, जो अपने अंदर के डार्कनेस को समझ के यूज़ करता है। तुम भी अपने डार्क एनर्जी को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। जब तुम अपने आप से सच्चे हो जाते हो तब तुम्हारी ऑरा नेचुरली डार्क और मिस्टीरियस बन जाती है। लोग तुम्हारी बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं क्योंकि तुम्हारी एनर्जी में एक अलग ही ताकत होती है। तो अब सवाल यह है कि तुम अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करोगे। इसके लिए तुम्हें अपने इमोशंस को समझना होगा, अपने फियर्स का सामना करना होगा और अपने इंटेंशंस को क्रिस्टल क्लियर बनाना होगा। तभी तुम अपने ऑरा को इतना पावरफुल बना पाओगे कि तुम किसी भी सिचुएशन में सबसे आगे रह सकते हो। और जब तुम अपने एनर्जी को कंट्रोल कर लोगे तो तुम खुद ही हैरान हो जाओगे कि लोग तुम्हारे जैसे डार्क ऑरा वाले इंसान से कैसे अट्रैक्ट होते हैं। चैप्टर 3, साइलेंट सिग्नल। बॉडी लैंग्वेज वो साइलेंट वेपन है जो तुम्हारी असली इंटेंशंस को दुनिया के सामने रखता है। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तब तुम अपने बॉडी लैंग्वेज को भी कॉन्शियसली सेव कर सकते हो। एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी, डर और रिस्पेक्ट का मिक्स फील करवाती है। वो स्लो डेलिबरेट मूवमेंट्स, वो स्टेडी और पियर्सिंग आंखों का कांटेक्ट, वो सब्टल स्माइल जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ये सब तुम्हारी डार्क ऑरा को एम्पलीफाई करते हैं। एक मास्टर मैनिपुलेटर जैसे लाइट यागामी
अपनी आंखों के थ्रू ही अपने दुश्मन के दिमाग में डाउट और डर की बीज बोया करता है। उसकी आंखें एक ऐसी खामोश कहानी सुनाती है जो शब्दों से ज़्यादा ताकतवर होती है। बॉडी लैंग्वेज से तुम अपनी ऑरा को एक इनविजिबल फोर्स फील्ड बना सकते हो जो लोगों को अट्रैक्ट भी करता है और उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट भी। लोग तुम्हारी आंखों में छुपी राज देख पाते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पोस्चर, अपनी गेस्चर, अपनी चलने की स्टाइल को ऐसे कंट्रोल करना होगा कि वो तुम्हारी डार्क एनर्जी को और भी गहरा बना दे। जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही तरह से यूज़ करते हो तो तुम अपने आसपास एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हो जो लोगों को हाइप्नोटाइज कर देती है। तुम सिर्फ अपनी बातों से नहीं, अपनी पूरी प्रेजेंस से कंट्रोल करते हो। यही है डार्क ऑरा का असली राज। जब तुम बिना कुछ कहे भी किसी का दिमाग अपने हिसाब से चलाते हो। चैप्टर 4, मैजिक ऑफ वर्ड्स। सोचा है कभी कुछ लोग अपनी बातों से इतना कंट्रोल कैसे कर लेते हैं कि सामने वाला बिना सोचे समझे उसकी बात मान जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये डार्क साइकोलॉजी का एक सब्टल गेम है। जब तुम अपने शब्दों को केयरफुली सेलेक्ट करते हो, जब तुम अपनी वॉइस की टोन, स्पीड और पॉजेस को कंट्रोल करते हो तो तुम अपने वर्ड्स को एक वेपन बना लेते हो। मास्टर मैनिपुलेटर अपनी बातों में एक ऐसी इमोशनल ट्रिगर्स छुपा लेते हैं जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट हिट करते हैं। हर एक सेंटेंस में वो एक ऐसा जादू होता है जो लोगों को कंफ्यूज भी करता है और अट्रैक्ट भी। और जब तुम अपने डार्क ऑरा के साथ ये शब्दों का जादू चलाते हो तो तुम अपने वर्ड्स को सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं बल्कि एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल बना देते हो। तुम अपनी बातों से लोगों की इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हो, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और उनका बिहेवियर को अपने हिसाब से शेप कर सकते हो। इस प्रोसेस में तुम्हें अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को समझना होगा। जब तुम अपने शब्दों और वॉइस को अपने डार्क ऑरा के साथ अलाइन करते हो तब तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो बिना किसी फिजिकल फोर्स के अपने प्रेजेंस से सबको डोमिनेट कर लेता है। लाइट यगामी की तरह जो अपनी बातों से अपने दुश्मनों के दिमाग में डर और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तुम भी अपने वर्ड से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट खड़ा कर सकते हो। चैप्टर 5, इम्पैक्ट ऑफ इंटेंशन। जब तुम्हारा इरादा ही तुम्हारा वेपन बन जाए। जब आप किसी रूम में एंटर करते हो, कुछ लोग बिना कुछ बोले ही सबके इंटेंशंस को कैसे ग्रैब कर लेता है। ना उनकी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेसिव होती है, ना उनकी टोन लाउड होता है, फिर भी उनका ऑरा डोमिनेट करता है। उसका रीज़न सिर्फ एक है, क्लियर इंटेंशन। जब तुम्हारा इरादा क्लियर होता है, बिना कन्फ्यूजन के, बिना गिल्ट के, तब तुम्हारे अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो दुनिया महसूस करती है। लोग तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ पढ़ लेता है कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डर डार्क ऑरा का असली फ्यूल होता है। जब तुम किसी चीज़ को चाहते हो और उसके लिए किसी भी बाउंड्री को तोड़ने के लिए रेडी हो, तभी तुम्हारा ऑरा मॉन्स्टर जैसा बनने लगता है। लोग तुम्हारे इरादे की इंटेंसिटी से हिल जाते हैं। वो तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते और इसी कन्फ्यूज़न में तुम उनके ऊपर कंट्रोल बना लेती हो। तुम्हारी आंखों में जो फायर होती है वो किसी भी लॉजिक से ज़्यादा पावरफुल होती है। ये वो मोमेंट होता है जब तुम अपनी दुनिया के क्रिएटर बन जाते हो, जब तुम्हारा फोकस इतना शार्प हो जाता है कि तुम्हारे आसपास का हर इंसान या तो तुम्हारे बात से हट जाता है या फॉलोवर बन जाता है। लाइट यगामी ने कभी अपने मिशन को लेकर डाउट नहीं किया। उसके इंटेंशंस इतने डार्क और पावरफुल थे कि हर मूव एक कैलकुलेटेड वार बन गया। और यही तुम्हें समझना होगा, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा मिशन जब तक वो पावरफुल नहीं होगा, तुम्हारा ऑरा भी डाइल्यूट रहेगा। चैप्टर 6, कोल्ड माइंडसेट। एक मैनिपुलेटर सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, या यूं कह लो उन्हें किल करता है। जब तक तुम दुनिया से इमोशनली अटैच रहोगे, तुम्हारा ऑरा वल्नरेबल रहेगा। तुम रिएक्ट करोगे, तुम हर्ट होगे, तुम वीक फील करोगे। लेकिन जब तुम अपने इमोशन से डिअटैच होना सीख जाते हो, तभी तुम्हारा दिमाग एक कोल्ड कैलकुलेटेड मशीन बन जाता है। कोई गिल्ट नहीं, कोई अननेसेसरी एम्पैथी नहीं, कोई डाउट नहीं, सिर्फ लॉजिक, सिर्फ पावर, सिर्फ आउटकम। ये कोल्ड माइंडसेट तुम्हें अलाउ करता है किसी भी इंसान को समझना, उसे डिकोड करना और उसे मैनिपुलेट करना बिना खुद इमोशनली इन्वॉल्व हुए। तुम अपने दोस्तों के इमोशंस पढ़ सकते हो, अपने दुश्मनों की इंटेंशंस महसूस कर सकते हो और उन सब के रिएक्शन का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्योज नहीं है। लाइट यगामी जब अपने क्लोज वंस को सेक्रीफाइस करता है तब वो इमोशनल नहीं होता, वो फोकस्ड होता है।
वो जानता है कि इमोशंस उसकी प्लानिंग बिगाड़ सकती है। जब तुम्हारा कोल्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है तब लोग तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, डेंजरस कहते हैं, क्योंकि तुम उस लेवल पे ऑपरेट करते हो जहाँ लोगों का दिमाग अभी तक पहुँचा ही नहीं। तुम्हारे डिसीजन शार्प होते हैं, तुम्हारा प्रेजेंस हैवी होता है, तुम्हारा साइलेंस भी थ्रेड बन जाता है। और यह है वो जोन जहाँ तुम्हारा डार्क ऑरा पीक पावर पर होता है।